अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू प्रोग्राम। लज़्ज़त, क्या हाल है, कैसे हैं, खैरियत से हैं, ठीक हैं? और यकीनन वीकेंड अच्छा सा गुजारा होगा, कुछ मज़े की रेसिपीज़ बनाई होंगी और कुछ बहुत सारे काम किए होंगे जो यकीनन आप लोग सोच रहे होते हैं। मौसम ने भी थोड़ा बहुत साथ दिया। कराची में तो अच्छी हवाएं चल रही थी, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं थी कि बहुत बहुत गर्मी जो हम कर रहे थे, तो एटलीस्ट वो चीज़ नहीं थी, तो हम थोड़ा सा रिलैक्स सुकून में थे। और फिर इसके साथ साथ बस एक है कि जगह जगह लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो एक टेंशन देती है। कभी कभी गैस की भी लोड शेडिंग होती है। अभी हम मेकअप में बात करें तो मुझे एक चीज़ मैंने कहा अच्छा चले आप लोगों के साथ भी शो में या कभी ज़रूर शेयर करूँगी कि धोखा देने के लिए इंसान ही नहीं है, गैस भी देती है। ये जो सुई गैस जिसका हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम ये सोचते हो अभी तो चली जाएगी, रात में आपने कुछ रख दिया या फिर यूज़ कर रहे थे तो वो एकदम से आ गई, तेज़ हो गई, फिर इस तरह से, यानी आपने कंसंट्रेशन अपनी हटानी नहीं है। अगर आपने चूल्हा ऑन रखा है, अपना आपका फ्लेम अगर ऑन है तो उस पर ध्यान रखना है। कभी भी किसी भी टाइम गैस बंद हो सकती है और किसी भी टाइम वापस आ सकती है, तो इसका ध्यान रखना है किचन में आप लोगों ने इस चीज़ का, क्योंकि गैस की लोड शेडिंग हो रही है। लेकिन कभी कभी बीच में जैसे लाइट कभी भी बगैर बे टाइम चली जाती है ना, फिर एकदम से फ़ौरन से आ जाती है, इसी तरह से गैस भी कर रही है, तो इसका ख्याल ज़रूर रखिएगा। खुदा न खास्ता कोई चीज़ ना हो जाए ना, अल्लाह ना करे, सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अच्छा, हम बात करेंगे आज किसके ऊपर? अरे जी, मैं जैसे ही आई ना तो मुझे पता चला कि आज मैंगो से कुछ बन रहा है। जैसे ही मैंगोज आते हैं, जैसे ही गर्मी आती है और हमें आम का इंतज़ार हो जाता है। आम एक ऐसा फल है जो कि सब फलों का बादशाह है एक्चुअली, और ये बादशाह ना सिर्फ के खाली नाम का बादशाह है बल्कि टेस्ट में बादशाह है, न्यूट्रिएंट्स में बादशाह है। ये वाकई बहुत ज़्यादा भरपूर फ़ायदेमंद है। मैंगोज़ जो कि हमारे पूरे पाकिस्तान में 5th प्रोड्यूसर है एक्चुअली। मैंगोज़ जो है प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा होती है पाकिस्तान भर में, और ना सिर्फ कि सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन है बल्कि इसका टेस्ट, इसकी क्वालिटी दुनिया भर में मानी जाती है, जानी जाती है। और फिर इसके साथ साथ यहाँ से जाते भी हैं दुनिया भर में, तो हम थोड़ा प्राउड फील करते हैं कि हमारे मैंगोज़ बड़े ज़बरदस्त होते हैं। और फिर इसके साथ साथ मैंगोज़ में क्या पाया जाता है? मैंगोज़ में विटामिन सी मिलेगा, ए मिलेगा, ई मिलेगा, के मिलेगा, B6 मिलेगा, और फिर इसके साथ साथ मैग्नीशियम, फॉलेट और कैल्शियम, ये तमाम चीज़ें आप लोगों को मिल रही होती है। और वो तमाम लोग जिन्हें कहते हैं ब्लड की कमी है, एनीमिक पेशेंट्स के लिए कहते हैं कि मैंगोज़ का इस्तेमाल करें या मैंगो शेक का इस्तेमाल करें, तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, आपकी स्किन, हेयर, इन तमाम चीज़ों के लिए अच्छा है। अच्छा, लोग कहते हैं कि मैंगोज़ खाते हैं क्योंकि जब आप आम खाते हैं तो आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है, रेज होता है थर्मोजेनेसिस की वजह से। लेकिन अच्छा, हम लोगों ने बहुत सुना, हमारी नानी दादियाँ और हम अपने घर में बड़े बुजुर्ग को देखते थे कि मैंगोज़ को सोक किया जाता है पानी के अंदर। क्या रीज़न होता है? आयुर्वेदिक यानी हर्बली पॉइंट से देखा जाए तो वो भी, और इसके साथ साथ साइंटिफिक रीज़न। अब तो साइंस भी इस चीज़ को मानती है कि वाकई आप मैंगोज़ को जब घर लेकर आए तो उसको आधे घंटे के लिए पानी में सोक करें। जितने इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हार्मफुल केमिकल्स और फिर इसके साथ साथ बहुत सारी डर्ट, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो काफ़ी हद तक वॉश आउट हो जाती है, जो हमें नहीं चाहिए होती है। और फिर इसके साथ साथ ये जो थर्मोजेनेसिस जो रेज़ करता है आपका टेम्परेचर जब बॉडी में जब आप खा लेते हैं, तो उसको भी काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देता है जब आप सोक करके रखते हैं इसे वाटर के अंदर। और फिर वो जो एक्नी और बाकी तमाम चीज़ें जो इशू होते हैं, हम कहते हैं ना वो मैंगो खाएंगे हमें एक्नी हो जाएगी, क्योंकि मुझे तो अमूमन रहती है ऑन एंड ऑफ एक्ने का इशू, तो उनके लिए बेहतरीन है कि ये इस तरह से सोक करके रखें और खाएं। और खाइए वेट वॉचेस जितने हैं या डायबिटिक पेशेंट भी हैं, थोड़ा बहुत खा लें, इंजॉय कर ले, मज़े का फल है। और हम इंतज़ार होता नहीं है ना हमसे कि भाई पूरा साल के बाद आना है तो इंजॉय करें। चलते हैं आपा की तरफ। फाइनली मैंगो ले आई है कैरी के बाद, जल्दी से फ़ौरन। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। रहा नहीं गया आपसे भी, आपने कहा जल्दी से मैंगो मेरे घर आए हैं। बिल्कुल, तो मैंने कहा भाई यहाँ पे भी सिखाऊं सब लोगों को। और बताएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। कैसा गुजरा? कुछ बनाया कुछ अच्छा सा आपने? अच्छा, मैं तो मुझे लगता है वीकेंड पे मेरे ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है खाना पकाने की। ऑल्दो मैं वैसे वीकली नहीं, वैसे नहीं बनाती, वीकडेज में
लेकिन वीकेंड पे बनाती Weekend हूँ तो पर। इसकी कोशिश करती हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाऊँ जो सब लोगों को जो पसंद सब लोगों को आए। पसंद वाइट बिरयानी मैंने बना ली जो कि अच्छा। बहुत मज़े की बनी थी। आपा से मैंने ये कहा था कि वो जो एक डिज़र्ट आपा ने बनाया था जो कि पाइनएप्पल कोकोनट पाउडर आई थिंक पीना कोलाडा पाफ है। परफेक्ट, वो मैंने बनाया, वो बहुत बेहतरीन बनाया था जिसमें बिस्किट की लेयर है। और आपने शायद वो भी बनाया ना, लजानिया। लजानिया तो मैंने पहले ही बना लिया था, वो तो मुझसे रहा नहीं गया। पीछे ही बना लिया था और वो शानदार बना था। मैंने आपा को आते ही फीडबैक भी दिया था उसका। उसका नाम तो बताइए, क्या नाम? वो था बटर चिकन लजानिया। बटर चिकन यस वो लजानिया। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीन अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी शाम को अच्छा सा गुजारे होंगे हमारी रेसिपीज़ के साथ। बिल्कुल देखिए, खाना मैं बार बार हर रोज़ यही कहती हूँ रेसिपीज़ के साथ। ज़ाहिर है ख़वातीन को थोड़ा सा इंतज़ार होता है कुछ ऐसा नया मिल जाए, कुछ डिफरेंट मिल जाए, क्योंकि एक सुबह रोज़ाना घर में एक होता है मसला कि आज क्या बनाया जाए। और घर के जो मर्द हज़रात हैं वो अमूमन ही कहते हुए निकल जाते हैं कि भाई जो दिल चाहे बना लें। लेकिन जब वो जो दिल चाहे शाम को होता है ना, वो फिर उनको मज़ा नहीं आता कभी कभी इतना अच्छा, ना। ये बना लिया, अच्छा ये बना लिया, कुछ और बना लेते हैं। तो खैर बहरहाल ये सब घरों का मसला है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि सिर्फ आपके घर में है या मेरे घर में या इनके घर में। हर घर का यही मसला होता है, क्योंकि घर में जब माशाल्लाह से खासे लोग होते हैं तो हर एक की पसंद का ख्याल रखा जाता है। जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ पर और ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि भरपूर कोशिश ये होती है कि बच्चे जो हैं अच्छे से खाना खा लें, ताकि वही चीज़ बनाई जाए ताकि बच्चे जो हैं आराम से खाना खा लें। कोशिश क्या करें कि बच्चों को जो घर का खाना बने ना वही खिलाएं, वो ज़्यादा हेल्दी होता है, बजाय इसके कि हम सोचते हैं कि नहीं बाहर से उनको चिकन ऑर्डर कर दें या फिर ब्रोस्ट ऑर्डर कर दें या फिर पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दें। अच्छा होता है कभी कभी करना चाहिए आप भी, ताकि खुश रहें उस तरह। तो आज जनाब प्रोग्राम में क्या बना रहे हैं हम, बड़ी ज़बरदस्त 3 चीज़ें बन रही हैं। एक तो बनाएंगे लेमन पेपर बीफ हांडी, बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है, हांडी में बनाएंगे, कैसे बनेगी ये देखिएगा। और इसके अलावा मैंगोज़ आ गए हैं, तो जैसे कि आपने पीना कोलाडा आपने को मैंने काफ़ी दफ़ा बनाना सिखाया, आप लोग घरों में बनाते भी होंगे। तो आज हम बनाएंगे मैंगो कोलाडा, कैसे बनेगा ये आप देखिएगा। इसके अलावा एक और बड़ी अच्छी सी डिश बनेगी चिकन स्ट्रोगनॉफ। वैसे तो ये बेसिकली ये रेसिपी जो है ना बीफ से बनाई जाती है, बीफ स्ट्रोगनॉफ, और ये रशियन रेसिपी है, बहुत पसंद की जाती है। इसको राइस के साथ, पास्ता के साथ, जिसके साथ दिल चाहे आप इसको सर्व कीजिएगा। यहाँ पर बेक पार्लर चूँकि हमारे पास मौजूद है तो इसलिए हम पास्ता के साथ जी बनाएंगे। बिल्कुल। अच्छा जी, हम स्टार्ट करेंगे पहले अपनी लेमन पेपर बीफ हांडी। अच्छा, इसके लिए मैंने काम ये किया था कि पहले से बीफ जो है बॉईल कर लिया। ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। मैंने ½ kg बीफ लिया था और उसको मैंने बॉईल कर लिया, ठीक है, नमक डाल के। हमेशा जब भी आपको रेसिपी बनाते हैं और आप कहते हैं कि जी बीफ को या किसी भी चीज़ को आपने बॉईल करना है तो नमक आप लाजमी डालें, ठीक है। और अदरक लहसुन डाल देंगे तो और भी बेहतरीन रहता है। जैसे कि मैं अगर इसमें 1.5 टेबल स्पून डाल दी तो ½ टेबल स्पून इसके अंदर डाल दूँगी बॉईल करते वक्त, तो उससे क्या होगा, बड़ा अच्छा सा बैलेंस हो जाएगा, आपको परेशानी हरगिज़ भी नहीं होगी। अब चूँकि हांडी है या कढ़ाई है, हमेशा हमारी कोशिश ये होती है कि उसको हम बनाएं बनास्पति में, जो हमारे पास है फौजी बनास्पति ज़बरदस्त सा। तो ये इसके अंदर हम शामिल करेंगे फौजी बनास्पति, जो कि BTF बनास्पति है, दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार होता है, मज़ेदार। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात होती है किसी भी बनास्पति की, वो 0 कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, जैसे कि हम इसकी बात करते हैं। 45 विद विटामिन A and D, सेहत भी, जायका भी, और क्या चाहिए हमें, यही चाहिए होता है। हाँ। अच्छा, ये मेरे पास तकरीबन ½ कप के करीब है, ये चला गया है, क्योंकि इन चीज़ों में ज़रा सा ये कहता है कि कोई भी हम फ़ैट यूज़ करते हैं उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा डाली जाती है। तो ये मैंने ½ कप शामिल कर दिया है और इसमें डालेंगे हम एक मीडियम साइज़ की प्याज। बहुत ही अच्छी सी हांडी बनेगी, आप देखिएगा। इसमें हम डालेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये चलेगी इसके अंदर। अभी डाल देते, कोई मसला नहीं है, ये चलेगी। अच्छा, इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत इसको हम कलर नहीं देंगे। लेकिन मैं कहूँगी आपसे कि जो अगर आप अपने घर में हांडी बना रहे हैं और बीफ से बना रहे हैं या मटन से, तो उसके लिए आप गोश्त को पहले से गला लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट उसका आता है। इसको आप बना के रख लेंगे तो बेहतर होगा। वरना मुझे अमूमन ऐसा लग रहा होता है कि जब आप बहुत मसाले के साथ किसी भी चीज़ को पकाते हैं तो गोश्त का कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, कभी कभी मसालों के साथ पकने से काला सा भी पड़ जाता है। तो उससे बिल्कुल इंशाल्लाह ताला परेशान मत होइएगा, जब आप बॉईल करके करेंगे बेहतरीन रहेगा। ½ kg मेरे पास मीट है। यहाँ पर मेरे पास जो टमाटर हैं हमने 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, इनको बॉईल किया और मोटा मोटा हमने इसको चॉप कर लिया, ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्चें हैं
पिसा हुआ गरम मसाला है, ज़ीरा है और लेमन जूस है, लेमन पेपर हांडी है, अदरक लहसुन का पेस्ट है और थोड़ा सा ये हम इसमें क्रीम को भी शामिल करेंगे। ये सब चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा तो बेहतरीन है। फिर इंतज़ार करें इसके लिए। चलें, बिल्कुल इंतज़ार करें। मैं एक काम ये करूँगी, हल्का सा इसको मैं और सौते करूँगी और मैं सिर्फ ये जो टमाटर है ये इसके अंदर डाल दूँगी और कुछ नहीं डालूंगी, बाकी सब आपके सामने। यानी प्याज को हमने कलर नहीं देना? कलर नहीं देना, ट्रांसपेरेंट करना है, ठीक है? ओके, एंड देन फिर वो टमाटर चले जाएंगे। बस फिर हम इंतज़ार करेंगे। लेमन पेपर बीफ हांडी बन रही है तो इसलिए हमें डिटेल में जानना है। इतनी मज़े की रेसिपी है ना, ऑब्वियसली हम नहीं चाहेंगे कि इसका कोई भी स्टेप आप लोगों से मिस हो, इसलिए हम इंतज़ार करेंगे आप लोगों के आने का। मज़ीद रेसिपी दोनों और भी बहुत ख़ास है, तीनों की फुल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, इसलिए ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर जल्दी से आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। और यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त सा बीफ बनेगा जो कि आप देखें, बीफ हांडी। ब्रेक से पहले एक प्रॉमिस था कि हमने टमाटर ऐड सिर्फ टमाटर ऐड किए, कुछ भी ऐड नहीं किया। अब मैं डालूंगी इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। अदरक लहसुन अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा किसी भी चीज़ में चला जाए तो कितना नुकसान नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा ही ज़्यादा जाना चाहिए। अच्छा, नमक चूँकि मैंने इसमें डाला था, लेकिन फिर भी मैं मसाले के लिहाज से इसमें तकरीबन हाफ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा डाली। पिसी हुई लाल मिर्च ये जाएगी इसमें तकरीबन 1 टीस्पून भर के। हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, ये चला गया। अब हम इसको थोड़ा सा भून लेते हैं, ठीक है जी। ये देखिए जी, मिट्टी की हांडी में बनाएंगे तो और भी बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन बस शर्त ये कि मिट्टी की हांडी जो है वो ग्लेस नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें और क्या कुछ जाएगा ये मैं आपको बता देती हूँ। ये तो मैंने आपको बताई दी, कसूरी मेथी है और ये है मीट। अब मीट में ना मैं थोड़ी सी कसर बाकी है, इसको अभी मैं कुक करूँगी इसके साथ ना। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये चूँकि मैं क्वांटिटी कम है, हाफ़ kg है, तो मैंने इसमें आप देख रहे होंगे इसमें हड्डी नहीं है, हड्डी के बगैर है। लेकिन अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते, जैसे कि आप देखेंगे अभी बकरीद आने वाली, तो फिर बहुत सारे घरों में बारबेक्यू होता है, साथ साथ कढ़ाई भी कोई बनाई जाती है। तो फिर आप कढ़ाई जब बनाए ना तो थोड़ा सा हड्डी वाला गोश्त लीजिएगा और जो चिकना गोश्त होता है, फिर आप देखिएगा उसकी कढ़ाई बेहतरीन बनेगी, आपको मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। चलें जी, ऑलमोस्ट हो गया। अभी से बकरीद का नाम लिया, अपने टेंशन से होने लगी होगी। बहुत सारी ख़वातीन को हो शदीद मसरूफियात के दिन आने वाले हैं। हाँ, ख़वातीन के लिए तो हमेशा मसरूफियात के दिन आते रहते हैं। यानी ईद उल फितर भी कम मसरूफियात से भरपूर होती नहीं है, लेकिन ईद उल अज़हा जो हमारी बड़ी ईद है वो तो ओ हो उसमें दरअसल फरमाइश। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद बकरीद पे काम मर्द हज़रात को ज़्यादा होता है, इसलिए कि वो चीज़ें वगैरह बनाते हैं, रबील मसाले लगाते हैं। या शायद उससे पहले वाले काम के ऊपर ज़रा आए, जो जानवर आपके घर आए तो उसके बाद आपने घर की सफाई भी करा के रखनी है, ये स्मेल, ये तमाम चीज़ें। फिर उसके बाद जब वो ज़िबा हो जाए, फिर वो ये पैकेट्स बनाना। अच्छा, शायद इसमें मैं बड़ी लकी हूँ कि मेरा बेटा बड़ा अच्छा काम कर लेता है, सारा समेट तो हाँ, सब समेट लेते, तो इसलिए मुझे सबसे मिलवाए जाकर सबके साथ हाथ फिरवाऊं। जी 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 जी। नहीं, मेरे उसमें 2 बेटे हैं और माशाल्लाह उनमें एक ज़रा ज़्यादा इन बातों का हुआ है। हाँ। और बहुत तरीके से कर लेता है। और बहुत एक होता है ना रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि बहुत अच्छे से कि 3 हिस्से बाकायदा बनाना, हर हिस्से में हर चीज़ होना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। ये काम बच्चों को आना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ये है कि मैं लकी हूँ इस मामले में, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, ये हो रहा है भी है। अच्छा, ये हो रहा है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं बहुत भुना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसके अंदर ये जो थोड़ी सी इसकी जो पानी था, ये भी मैं इसके अंदर डालूंगी और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो थोड़ी सी कसर रहेगी वो पूरी हो जाए। उसके बाद क्या कुछ डालेंगे ये हम आपको बताएंगे। आप कॉलर से बात कीजिए। डन हो गया। दाऊद साहब हैं कश्मीर से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है हबील, आप ठीक हो? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, खैरियत से ठीक हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, करम अल्लाह पाक का। शुक्र है। आप घर में हेल्प करते हैं जब कुर्बानी होती है? जी हम करते हैं हेल्प, जी हम करते हैं। और मीना आपा कैसी है, ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में, खैरियत से आपके सामने। जी क्या कहेंगे? तबीयत कैसी है आपा आपकी? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक माशाल्लाह, खैरियत से बिल्कुल। कौन सी रेसिपी ट्राई की आपने? जी आपा
कौन सी अभी रिसेंटली कोई रेसिपी ट्राई की हो या कोई फरमाइश हो वो बताएं, ज़रा जिक्र तो करें कुछ खाने की बातों का। जी बिल्कुल। जी मैंने आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना था। हाँ हाँ ज़रूर पूछिए, मैथ्स का मत पूछिएगा बस। ये जो कलवंजी है, ये कलवंजी किसका बीज होता है? हाँ एक्चुअली ये लफ्ज़ है कलौंजी, ठीक है ना। हम वाव को ना नून के साथ मिला दी, कलौंजी लफ्ज़ है सही जो लफ्ज़ है। और ये जो है ये प्याज का बीज है। बस इतना इम्पोर्टेंट सवाल ये चलें ठीक है, ओके। ये तो अभी चुटकियों में बता देते हैं। Thank you so much for calling। हाँ लफ्ज़ जो है ना सही कलौंजी है, कलवंजी नहीं है ये, ठीक है ना। वाव को नून के साथ ना मिलाइए, काफ लाम वाव, कलौंजी, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ तस्हीह इसलिए कर रही हूँ कि ये लफ्ज़ इसी तरह से बोला जाता है जिस तरह से उर्दू में लिखा जाता है उसी तरह से ये बोला भी जाता है। लेकिन अगर आप बोल भी रहे तो कोई ऐसी बात नहीं है, हमें समझ आ गया कि आप क्या कह रहे थे। थैंक यू सो मच कॉल करने का अपना। अच्छा ये देखिए जी, यहाँ पर ये पक रहा है, खूब अच्छा पक रहा है, तो मैं इसको कवर कर देती हूँ और आंच थोड़ी सी स्लो कर देती हूँ ताकि ये पकता रहे और जो बाकी कसर रहेगी उसके बाद ये गलेगा। भुनेंगे बहुत सारी चीज़ें, इसमें लेमन पेपर है तो इसमें कुटी हुई काले लाल मिर्चें भी डालेंगे, पिसी हुई लाल मिर्चें भी थोड़ी सी डालेंगे, नहीं पिसी हुई काले मिर्च। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है ये हरी मिर्चें हैं, लेमन स्लाइसेस हैं, क्रीम है, लेमन जूस है, थोड़ी सी कसूरी मेथी भी शामिल करें क्योंकि हांडी जितनी भी बनती है ना उसमें थोड़ा सा एक पिंच अगर आप डाल देते हैं उसकी कसूरी मेथी की तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कसूरी मेथी का टेस्ट आप लाना चाहते हैं किसी भी चीज़ में और आप चाहते हैं कि वो नज़र भी आपको ना आए तो उसको आप पीस के रख लें, बारीक पीस के रख लेंगे ग्राइंडर में। तो उससे क्या होगा कि पिंच कहीं किसी भी चीज़ में डालेंगे बहुत अच्छा सा फ्लेवर निकल कर आएगा। ठीक है जी, आ जाते हैं अपनी सेकंड, अभी बना के रख लें क्योंकि बकरीद के दिनों में काम आएंगी ये चीज़ें, है ना। अच्छा जी, यहाँ पर हम बनाएंगे अपनी रेसिपी स्ट्रोगनॉफ। स्ट्रोगनॉफ क्या है? एक बड़ी ज़बरदस्त डिश है जो कि आप राइस के साथ पास्ता के साथ सर्व कर सकते हैं और इसके इंग्रेडिएंट ऐसे हैं कि जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। आपको मतलब ये मसला नहीं होगा कि लाने में कि भाई हमारे पास है नहीं कैसे बनाए। और ये रेसिपी मैं बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ, आई एम श्योर कि कुछ लोगों ने बहुत दफ़ा बनाई भी होगी। चलें जी, आज हमने फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल ले लिया है, डाला है तकरीबन 2 टेबलस्पून। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, वो आपको हम बता देते हैं। अच्छा, इसमें हम डालेंगे, देखिए जी चिकन है मेरे पास, चिकन है मेरे पास, ये 400 ग्राम चिकन है। इसको हमने जूलियन कट कर लिया, ठीक है, इस तरह से हमने इसको जूलियन कट कर लिया। इस तरह के जूलियन आप काट लीजिए। ये मैं क्या करूँगी, जैसे ही ये ऑयल हो जाएगा ये चिकन इसके अंदर डालूँगी, सौते करेंगे और निकाल के बाहर रख लेंगे। इसके अलावा ये मशरूम्स हैं, इन चीज़ों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मशरूम ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा ले लीजिएगा, मेरे पास हाफ़ कप है। ये एक बड़े साइज़ की प्याज है। इसके अलावा मस्टर्ड पेस्ट है, काले मिर्च है और रोज़मेरी जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो इसके अंदर शामिल है। रोज़मेरी बहुत आराम से मिल जाता है और बिल्कुल जैसे कि बारीक बारीक तिन के अच्छे फाइन से नहीं होते, ये वो हैं और बड़ी अच्छी सी इसकी खुशबू होती है। ये इजीली आपको मिल जाएंगे। ये एक इटालियन हर्ब है और जब हम मिक्स हर्ब लेते हैं तो उसके अंदर भी होता है, वैसे भी आपको इजीली मिल जाएगा। मैं निकाल के दिखा देती हूँ, चलें जी, हो सकता है ये देखें, बहुत देखिए जैसे फाइन डंडियाँ जिसे कहते हैं ना, जो ये कि वो काम है, जो पान की डंडी भी काम करती है, तो ये भी बड़ी अच्छी सी खुशबू देगी। अच्छा, हम क्या ब्रेक ले लें? अच्छा, मैं काम करती हूँ, कुछ आप बिल्कुल ले लीजिए ब्रेक, मैं इसको सौते कर लेती हूँ चिकन को। अच्छा, इसमें और मैं कुछ भी नहीं डाल रही, सिर्फ इसको सौते कर रही हूँ फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, और इसको निकाल लेंगे सौते करके। जैसे ही इसको थोड़ा कलर आ जाएगा, वाइट हो जाएगी, इसको मैं निकाल लूँगी। ठीक है, चिकन स्ट्रोगनॉफ आपके सामने है। फिर मैंगो कलाटा बन रहा है, नाम शो के ये बहुत ही बेहतरीन होगा, अच्छा लगेगा आप लोगों को। मैंगोज अभी आए हुए होंगे जिन्हें काट के या वैसे मिल्क शेक और बहुत सारी चंक्स फॉर्म में रेसिपीज डिफरेंट तरह की बना रहे होंगे। कुछ नहीं समझ आता तो कुछ लोग रोटी से भी खा लेते हैं उसका पाक, यानी मैंगो इस हद तक पसंद किया जाता है। तो आज कोलाडा कैसे बनेगा वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिलहाल ले रहे हैं ब्रेक और फिर थोड़ी देर में आपको ज्वाइन करते हैं। जी वेलकम बैक। और अभी हम ब्रेक में देखें खाने का प्रोग्राम, खाने का चैनल, तो सिर्फ हमने खाने की बातें की हैं। कौन सी सब्जी और कौन से फल के क्या रेट चल रहे हैं, क्योंकि आजकल थोड़े हाई चल रहे हैं, तो उसके ऊपर हम बात कर रहे थे।
अब आपा जब बकरीद आने वाली होगी तो हम पूछेंगे आपा टमाटर प्याज वगैरह अगर रखें तो कैसे रखें पहले से। ना बनाए भाई, कोई ज़रूरत नहीं है इतनी महंगी महंगी चीज़ें लेके, लेकिन क्या करें कि वो ऐसा है कि मैं प्याज को बड़ी हैरान होती हूँ सुन के। प्याज है, टमाटर, ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं। आलू है, ये हमारे खाने देसी तो बनते ही बनते हैं बिल्कुल से, वो ज़रूरी होता है। और फिर देखें गरीब आदमी होता है कि आधा किलो आलू उसको शोरबे वाला बना के और प्याज और ज़्यादा टमाटर डाल के खा लेते हैं, लेकिन आजकल वो भी बात सोची ही नहीं जा सकती। चलो जी, आ जाते हैं अपनी स्ट्रोगनॉफ पे। चिकन मैंने ये वाइट हो गई थी, निकाल ली। अब मैंने उसी ऑयल के अंदर 1 टेबलस्पून भर के मैंने उसके अंदर डाल दिया मैदा, ठीक है, या आप 2 टेबलस्पून थोड़ा सा लेवल डाल सकते हैं। ये चला गया। अब इसमें सिंपली मैं क्या करूँगी, सिंपली मैं इसके अंदर ये मेरे पास मौजूद है यहाँ पर ये चिकन स्टॉक, ये डाल दूँगी। ये गया चिकन स्टॉक, इसको थोड़ा सा पहले मिक्स कर लेते हैं। चलें, बहुत ही अच्छी रेसिपी बनती है, आप ज़रूर इसको घर पे ट्राई कीजिएगा। अब इसके अंदर हम बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, जैसे इसकी सीजनिंग ऐड करेंगे पहले तो। अच्छा, सीजनिंग में क्या कुछ है, सीजनिंग में डालेंगे हम इसमें ये ब्लैक पेपर पाउडर जो कि जाएगा इसके अंदर। इट्स अप टू यू कितना डालना चाहते हैं। मैंने ½ टीस्पून डाला। 1 टीस्पून के करीब मैं इससे मस्टर्ड पेस्ट डालूंगी, लेकिन बहुत भर के नहीं डालेंगे वरना कलर ही चेंज हो जाता है, ठीक है। इसको पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ। नमक मैंने अभी नहीं डाला इसलिए कि चिकन स्टॉक में ऑलरेडी नमक है और ये थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो गया, तो मैं इसमें पानी डाल दूँ थोड़ा सा ना, पानी डाल सकते हैं हम, ठीक है, ठीक है। ये हो गया, ये देखें थिकनेस ये होना चाहिए। और जाएगा इसके अंदर ये मेरे पास मौजूद है क्रीम डालेंगे हम इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून 4 टेबलस्पून डाल सकते हैं, थोड़ी ज़्यादा भी हो जाए कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये अच्छी लगती है। इसमें हमने डाल दी, इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। बिल्कुल स्लो है, इसलिए स्लो रखा है ताकि तमाम चीज़ें अच्छा सा मिक्स हो जाए, ठीक है। ये हो गई। अब बारी आती है कि ये जो चिकन है ये मैं डालूँगी इसके अंदर, ठीक है। ये गया, हाँ ये बिल्कुल आप लीजिए। ये गया इसके अंदर मशरूम्स जो ½ कप थे, ये चले गए मशरूम। अच्छा, अब प्याज मेरे पास थोड़ा सा ज़रा ऐसी है, अगर आप स्लाइस में डालें तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। प्याज को आप चाहें तो सौते करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से डालती हूँ और मुझे अच्छी भी लगती है, हल्का सा क्रंच। और जाएगा ये सबसे आखिर में ये तिनके, जिनका ये तिनके जो एक बेहतरीन इसमें जायका क्रिएट करेंगे। ये चलेगा इसके अंदर तकरीबन 1 रोज़मेरी, ठीक है ना। 1 टीस्पून डाल देंगे मैं, इसको मिक्स करेंगे और एक उबाल आएगा और उसको हम सर्व कर देंगे, ठीक है जी। डन हो गया। तो उबाल आने का जब तक इंतजार, हम कॉलर से बात करते हैं। नाची फ्रॉम DG खान। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। समीना आपा से बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा कैसी हैं? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं? आपका वीकेंड कैसा गुजरा और कहाँ अच्छा गई थी? अच्छा गुजरा। आपकी ये जो अच्छी अच्छी रेसिपीज बनाती हैं, हम भी ट्राई करते हैं। वाइट बिरयानी जो भिंडी आलू बनाई थी वो ट्राई की थी, चिकन बलोची चिकन टिज्जी बनाई थी। तकरीबन आपकी रेसिपीज ट्राई करते रहते हैं। आज भी सीख रहे, बहुत मजे की रेसिपीज बन रही हैं। चले, बेहद शुक्रिया आपका कि आप लोग रेसिपी को पसंद करते हैं, बनाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। ट्रू व्यूअर होती है ना, देखा जैसे यहाँ रेसिपी और यहाँ बना ली। हाँ बिल्कुल ना। चले, बहुत शुक्रिया। और रेसिपी में अगर कुछ लगता है कि आपको आपने ये रेसिपी बनाई तो मुझे लगा कुछ इतनी अच्छी नहीं थी, वो भी बताएंगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बनाते रहे इसी तरह से रेसिपी। ये देखें जी, ये कितनी शानदार सी ये रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। इसको अभी मैं हल्की आंच पे मैंने इसलिए रखा हुआ है कि मैं इसके ऊपर, अच्छा ये मेरे पास पास्ता, बेक पार्लर का पास्ता बॉयल हुआ हुआ रखा हुआ है यहाँ पे। इसको मैंने बॉयल किया था नमक डाल के। आखिर में थोड़ा सा अगर हम इसमें ऑयल ड्रिजल कर लें, अभी लीजिएगा ऑयल थोड़ा सा, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। सोचे ज़रा कहा कैसे बार बार इस्तेमाल होता है कुकिंग ऑयल का, तो इसलिए कोशिश करें बेस्ट क्वालिटी का ऑयल का इस्तेमाल करें, जैसे कि फौजी शाइन आ गई, बहुत बताइएगा। बस 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 मैंने कहा बस आ नहीं रहा तो शायद और मैंने कहा शायद आप खुद से डाल नहीं नहीं मैं तो इंतजार में थी। मैंने कहा मेरी कहाँ सॉरी मुझे याद नहीं रहा कि आप इस कदर मेरी फरमावर जी, मतलब आपने कभी फील नहीं किया? नहीं आप हैं, आप वाकई 100% है। अच्छा जी, ये हो गया। अब मैं इसको प्लेटर में निकालूंगा। ऊपर से चाहे तो आप डाल दीजिए, चाहे आप साइड पे रख के सर्व करें, इट्स अप टू यू, ठीक है। ये तैयार हो चुका है।
हमारी तकरीबन 2 रेसिपीज तैयार हो गई हैं। ये रेसिपी पे आ जाते हैं, थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। इसका चूल्हा मैं बंद करती हूँ, बिल्कुल लास्ट में इसको हम सर्व करेंगे। वाह क्या खुशबू सा हो रहा है, ये भी ज़बरदस्त। ये तैयार। देखिए जी, इसको हम अच्छा अभी, लेकिन इसमें थोड़ा सा अब मैं आँच को थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ ताकि ये भुनने के ऊपर आ जाए। जब ये भुन जाएगी तो बाकी की चीज़ें हम बल्कि काम करते हैं, अभी डाल देते हैं, कोई इशू नहीं ना। इसमें गया ये जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, कुटी हुई और थोड़ी सी पिसी हुई दोनों मिक्स काले मिर्चें हैं, ये चली गई। और ये है मेरे पास थोड़ी सी कसूरी मेथी जो मेरे पास पिसी हुई, ये देखें जी, ये मैं डालूँगी इसके अंदर 1 चुटकी, बहुत अच्छी सी एकदम से खुशबू आ जाएगी। इसको हम लास्ट में बिल्कुल थोड़ा सा, ये गया लेमन जूस मैंने डाल दिया। इसको मिक्स करके भूनने के बाद हम इसमें 2-3 चीज़ें और क्या ऐड करेंगे ये हम आपको ज़रा बताएंगे बाद में। आँच थोड़ी सी मैंने तेज़ कर दी ताकि अच्छा सा ये भुन जाए, लेकिन खुशबू बेहतरीन से आना शुरू हो गई है। कसूरी की भी आई है ना? कसूरी की ना, बेहतरीन सी बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। यहाँ तैयार हो रहा है, हम ब्रेक ले लें। बिल्कुल ब्रेक ले लीजिए, मैं ये वाली रेसिपी कंप्लीट कर लेती हूँ। बस अब इनकी सर्विंग है, सर्विंग है बस। और हम इन स्पैगेटीज के साथ इसे सर्व करेंगे। और ऑब्वियसली स्पैगेटी हमारे पास है बेक वाले द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट, हम तो सोच ही नहीं सकते इसके अलावा कोई और पास्ता इस्तेमाल करें। अरे इटालियन प्लांट से तैयार किया जाता है, आप तक पहुंचाया जाता है बेस्ट क्वालिटी का। फिर इसके साथ साथ 18 डिफरेंट शेप्स हैं, 26 डिफरेंट फ्लेवर रेसिपी मिक्सेज हैं। हम यही चाहते हैं बार बार आपको बताना कि अब आप परेशान ना हो। वो रेस्टोरेंट्स एंड 5 स्टार होटल्स जैसा टेस्ट, फ्लेवर, लुक अब आप अपने घर पे भी लेकर आ सकते हैं बेक वाले द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट की वजह से। फिर इनकी सॉसेस, फिर इनके ड्रिंक, बेशुमार वैरायटी आप लोगों को दी है ताकि आप परेशान ना हो। बस एक बेस्ट ब्रांड आपके पास है, बस फिर और कोई टेंशन नहीं है। तो ले आए घर पर और पास्ता के एक्सपर्ट आप भी बन सकते हैं बेक पार्लर के साथ साथ। अच्छा जी, तो और मजीद आगे क्या हो रहा है, हमारी दोनों रेसिपीज ऑलमोस्ट रेडी हैं। मैंगो कोलाडा, उसकी तरफ आएंगे इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। इतनी नज़ाकत से मैंगो के स्लाइसेस कट हो रहे थे, मैंने कहा यहाँ तो कभी कभी मैंगोज रखे हों, डायरेक्टली भी खा लिए जाते हैं। जस्ट वो पानी में सोख करके, वो पता नहीं कौन सा मैंगो कौन सी किस्म होती है जो जिसको प्रेस कर करके डायरेक्टली खाया जाता है। हाँ नहीं, वो तो हमारे देसी आम होते हैं ना, जिसको हम डायरेक्टली पानी से निकाल के ऐसे ही खा लेते हैं। नरम करने के बाद ना वो देसी आम होते हैं। बल्कि अगर आप ये जो आम आता है ना, चौंसा, नहीं ये अभी जो छोटा अनवरटॉल, इसको भी आप खाएं तो आपको अच्छा लगेगा। चलो जी, आ जाते हैं आमों की बात ज़रा सा निकल आते हैं। यहाँ पर ये हांडी जो है वो हमारी ऑलमोस्ट तैयारी पे है। तो डालते हैं इसमें ये हरी मिर्चें, ये क्रीम। हमने ब्रेक में कोई चीज़ नहीं, कुछ भी नहीं ऐड किया, सिर्फ हल्का सा भूना है इसको। क्रीम डाल दी इसके अंदर। अभी इसमें मुझे हाफ पानी कर दीजिएगा। इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन ये हांडी जो है वो, वाह, ये देखा आपने। इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी, बल्कि पूरा डाल देती हूँ ताकि अच्छे से ये क्लियर हो जाए। बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। अभी मैं आँच को सिर्फ तेज़ इसलिए कर रही हूँ कि ज़रा सा इसका जो पानी है ना, इसको ड्राई भी हो जाएगा और ज़रा सा मिक्स हो जाएगा अच्छे से। आखिर में ये लेमन स्लाइसेस हैं, ये कुछ हम अभी डाल रहे हैं इसके अंदर, और कुछ हम गार्निशिंग में यूज़ करें। अदरक हमारी फ्रिज में रखी है, उसको भी निकालेंगे, गार्निश करेंगे और सर्व करेंगे। ठीक है जी, आ जाते हैं जल्दी से मैंगो कोलाडा, जिसकी रेसिपी है बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान। इसके लिए कोकोनट मिल्क की तरह पानी में डिज़ोल्व नहीं हुआ अच्छे से, तो क्रीम फॉर्म में है या पाउडर फॉर्म में, जैसे भी है आप इसको ले लीजिएगा। ये है 2 कप के करीब, ठीक है जी। ये चला गया कोकोनट मिल्क जी, ये गया। अब डालेंगे हम इसमें 2 टेबलस्पून शुगर, ये गई। आम सब तो कितना डालना चाहते हैं, लेकिन बैलेंस होना चाहिए। 1 कप पूरा ये हमने आम का डाल दिया। और डालेंगे इसमें हम ये आइस, खूब सारी इधर आइस, इतना डालें कि बस ये फीके ना पड़े। चलें जी, ये मैं ज़रा कुछ डिज़ाइन बनाने की कोशिश कर रही थी, तो वैसे आप तो डाल रही हैं। हाँ कोई बात नहीं, हमने डाल दिया। और अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। बन गया हमारा मैंगो कोलाडा। चलें जी, एक चेंज और मज़े की रेसिपी। आप मैंगो कोलाडा भी बना सकते हैं। जब गेस्ट आते हैं तो आप सोचेंगे क्या सर्व करें। मैंगो शेक बहुत हो गया, ऑब्वियसली वो हेल्दी बहुत होता है, अच्छा है, बनाना चाहिए। बच्चों को दें, बड़े सब पीना ज़रूरी है। जो एक्सपेक्ट करिए ख़वातीन वो तो पिए लाजमी पिए, बहुत बेहतरीन होता है। एनेमिक जो जितना इशू होता है वो सॉल्व हो जाता है। ऑब्वियसली हेल्थ अच्छी ज़बरदस्त सा
लेकिन ये कोलाटा भी कम नहीं है। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको अब हम सर्व करेंगे अच्छे से प्यारे से ग्लासेस में। आपको अभी चाहिए कि नहीं? अभी नहीं, चलो हम बाद में कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, ये सिंपल सी रेसिपी, आई एम श्योर कि आपको समझ आ गई हो कितनी आसान सी ये रेसिपी थी कि इसमें कुछ भी नहीं था। अब कोलाडा जो है आप जो भी बनाते हैं उसमें जो बेसिक चीज़ है वो है कोकोनट मिल्क। उसके बाद फ्रूट आप चेंज कर सकते हैं। पाइनएप्पल डाल दिया तो पाइनएप्पल कोलाडा पीना कोलाडा बन गया। इसके बाद अगर आप स्ट्रॉबेरी डालते हैं तो स्ट्रॉबेरी कोलाडा बन गया। मैंगो डालें तो मैंगो कोलाडा, लेकिन हाँ बस यही डालिएगा और ना डालिएगा कोई फ्रूट। नहीं नहीं अनार नहीं वो ज़रा ज़्यादा हो जाएंगे ना। अच्छा, हम चाहें तो इसी में भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसको हम निकाल लेंगे, हांडी से निकाल लेते हैं इसको, फिर हम सर्व करेंगे। थोड़ा सा लेमन स्लाइसेस हैं, इसके अलावा बारीक कटी हुई अदरक है, उसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। अच्छी सी ज़बरदस्त सी ग्रेवी के साथ हमारी लेमन एंड पेपर हांडी जो है वो तैयार होगी। हमने इसमें हरी मिर्च, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च और थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च भी हमने इसके अंदर शामिल की, जो बना दिया जिसने इसको बहुत ही बेहतरीन क्रीम ने इसको अच्छी सी थिकनेस दी है। ज़बरदस्त ये तैयार होगी। अभी चूँकि ये कुक हो रही है, हालांकि नहीं ओ चूल्हा बंद कर दिया मैंने, लेकिन फिर भी इसकी कुकिंग है। क्यों, मतलब बंद नहीं करना था? नहीं बंद करना था, लेकिन वो ज़रा जोर से हाँ मैं डर गई दरअसल। तो ब्रेक लें? हाँ बिल्कुल ब्रेक लीजिए। डन हो गया, तो हम ब्रेक ले रहे हैं। आप सोचे बकरीद आने में अभी काफ़ी है, शायद 10 जुलाई कह रहे हैं। हाँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ 10 जुलाई को होगी बकरीद, लेकिन आपा ने पहले ही आपको रेसिपी एक दे दी है कि आपकी बकरीद पे एक खास रेसिपी बहुत मज़े की हो सकती है, जो आपकी दावतों के लिए या आपके घर के लिए बहुत मज़े की होगी। लेमन पेपर बीफ, तो इसका रिकैप होने लगा है, तो देख लीजिएगा अच्छे से। फिर मैंगो कोलाटा है, साथ में स्ट्रोगनॉफ है, जो कि बिग पॉलर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट की स्पैगेटीज के साथ हमने सर्व किया है। बेहतरीन सा लग रहा है, तो चेक कीजिए रिकैप। फिर एक छोटा सा ब्रेक है, फिर जी ज्वाइन कर रहे हैं आप लोगों को। जी वेलकम बैक। क्या कहूँ मैं, आज की तीनों रेसिपीज इतनी गजब की हैं। एक तरफ लेमन बीफ जो हांडी बनाई है, लेमन पेपर एंड बीफ हांडी। यस, ये वैसे वाकई बहुत अच्छी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। सिंपल, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, और कोई भी इंग्रेडिएंट ऐसा नहीं जो आपके घर में, सिवाय इसके कि बीफ हो सकता है कि ना हो आपके घर में, लेकिन मैं आपसे बात करी ना कि इसको बनाइएगा 10 जुलाई तो के बाद। सही कह रही हैं आप कि जब उससे चिकना गोश्त, थोड़ा सा हड्डी वाला, ताकि एक अच्छा सी एक इसके अंदर टेस्ट इसके अंदर है, क्योंकि बोनलेस होता है ना तो उसमें कोई टेस्ट इतना अच्छा होता नहीं है। तो बहरहाल जैसा आपको अच्छा लगता है फिर, लेकिन मैं एक बताना मेरा काम है, बनाना चॉइस आपकी है। चॉइस आपकी है। जब आपके पास वैरायटी ऑफ मीट होगा तो चिकना भी ले लिया, तो हड्डी वाला भी ले लिया, तो जो आप बता रही जिस तरह से, मुझे इतने नाम नहीं आते बीफ के। तो ये साथ में आप देख सकते हैं स्ट्रोगनॉफ बेहतरीन है, मुझे स्पैगेटी के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है, आपने ली है इसके साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। मज़ेगा। राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। राइस कैसे होनी चाहिए? राइस प्लेन राइस, बॉयल, प्लेन बॉयल राइस, उसके साथ आप सर्व करें, बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। ओके, और साथ में मैंगो कोलाडा ज़बरदस्त। ये बच्चों को, अब छुट्टियां बच्चों की जब हो जाएं तो आप उनको रोज़ाना इसकी मैंगो की कोई ना कोई चीज़ बना के, कुछ बच्चे ऐसा होता है कि वैसे नहीं खा पाते, तो कोई शेक बना लें, या फिर कि जैसे आप, मैंने कहा था ना, मैंगो की प्योरी बना के वो पराठे के साथ खाएं। आहा, मज़ा आएगा आपको। क्या बात है, ज़बरदस्त। आपा को पसंद है, आपा मैंगो का पल्प पराठे के साथ खा लेती हैं? नहीं, पल्प नहीं, मैं तो पीसेस करती हूँ, छोटे छोटे चंक्स ना, उसके साथ अच्छा लगता है। ओके, लेकिन वो ज़रा मैं कम खाती हूँ, ज़रा नुकसान दे के, पराठा भी और फिर आम भी, दो चीज़ें थोड़ा सा। हाँ, तो थोड़ा सा कम, यानी कभी कभी खा ही लेते, कभी ना कभी तो देखिए सीजन में एक दफ़ा आम आते तो खा लेना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करते। अच्छा जी, तो कल क्या बन रहा है? आज तो छा गए हैं तमाम रेसिपीज, लेकिन कल की भी कुछ कम नहीं है। फाइनली आपा, अल्लाह आपा, वैसे आप हर वीक में कुछ ना कुछ एक, क्या, बिरयानी, यस बिरयानी, पुलाव लगती ज़रूर है। मतलब इतनी माशाल्लाह एक्सपर्ट है, और इतनी वैरायटी लाती कहाँ से, मेरे समझ से बाहर है भाई। तो कल हम क्या जान रहे हैं? बिरयानी की, रेशमी बिरयानी बन रही है। ओ हो, कमाल की। चिकन की, बीफ? चिकन की है, फिलहाल चिकन की है। अभी वो 10 जुलाई वाला को इतना रेशमी नहीं बनाया जा सकता, चिकन को चले ठीक है, ओके। और साथ में कल एक मीठा भी बन रहा है, जो कि बनेगा गुलाब जामुन डिजर्ट बन रहा है। ओ हो, क्या बात है, जबरदस्त।
और साथ में एक तीसरी ड्रिंक बन रही है, क्योंकि अभी गर्मियां हैं, अभी भी हैं, बहुत है, तो आपा कह रही है मैं हर कुछ टाइम बाद ऑल्टरनेट डेज में कुछ ना कुछ आपको ड्रिंक सिखाती रहूंगी। तो ये है मिंट मसाला सोडा बन रहा है, जो कि यकीनन आपको अच्छा लगेगा एंड होपफुली ये वही कूलिंग इफेक्ट देने वाला बहुत ये फिर वही बात है कि जब आप कोई ऐसी गोश्त वाली चीज़ें ज़रा ज़्यादा खा लेते हैं, बकरीद इंशाल्लाह ताला आएगी, आप खाएंगे इस तरह की चीज़ें, बारबेक्यू बहुत है, तो ये मिंट मसाला सोडा जो है ना अमेजिंग। ओके तो ये हम बनाएंगे। वैसे तो आज के शो पे बहुत बकरीद का जिक्र बहुत ऐसा लग रहा है कि एक दो रोज लेकिन क्योंकि हमारे साथ भाई देखें समीना आपा ऑब्वियसली जहाँ आऊंगी ना वो आपको पहले से आपको एडवांस सारी चीजें देती रहेंगी। तो ये जैसे हमें ईद की रमजान की तैयारियां पहले से करवाई आपने, तो इसी तरह देखिए पहले से चीज़ें पता होगी तभी तो करेंगे ना, वरना एन वक्त पे जब आपके घर में गोश्त आ जाएगा तो आप सोचते रह जाएंगे कि क्या करना है। गोश्त होता है मौजूद, तो सबको आप जब दे देते हैं, सबको फारिग कर देते हैं, तो उसके बाद फिर आप अपने लिए चीज़ें ज़रा आपका अपना हिस्सा भी होता है, उससे कुछ चीज़ें बनाते हो, बनाना चाहिए, सुन्नत रसूल है, बिल्कुल आप बनाएं, खाएं, एंजॉय करें, अपने घर वालों के लिए, इर्द गिर्द रहने वालों के लिए, अबील के लिए, मेरे लिए, जिसको लिए बनाए और भेज देगा हमारी टीम के लिए, हाँ सबके लिए प्लीज भेजिएगा। अच्छा चले हम इजाजत है, ये तो खैर मजाक था, आप लोग सोचो कि क्या हो गया है अब ये लोग समीना आपा को आज। चलिए जी हम आपसे इजाजत ले रहे हैं, कल मुलाकात करेंगे, मजे की रेसिपीज के साथ होंगे। आज ये तो रेसिपीज ट्राई करेंगे, और मैंगो अगर है तो अभी बना लीजिएगा, ये बहुत ही जबरदस्त सा ये कोलाडा जो आपा ने आपको सिखा दिया है। फिलहाल जी हम आपसे इजाजत दे रहे हैं, कल मुलाकात करेंगे इन 3 रेसिपीज के साथ। अल्लाह।